शांतनु मेहता का काला राज पता चलते ही सनाया ने उठाया बड़ा कदम, उड़ गए शांतनु मेहता के होश। जी हाँ, जैसा कि बचपन से अभी तक शांतनु मेहता ने ही सनाया को पाला है। सनाया की माँ जो कि 15 साल पहले ही सनाया और शांतनु मेहता को छोड़कर जा चुकी थी। इसी चीज को लेकर सनाया भी अपनी माँ से नफरत करती है, लेकिन अभी तक सनाया को इस बारे में नहीं पता था कि आखिर उसकी माँ उसे छोड़कर क्यों गई, आखिर उसकी माँ और उसके पापा यानी कि शांतनु मेहता का डिवोर्स क्यों हुआ। इस बारे में अभी तक सनाया को नहीं पता है, लेकिन दूसरे ही तरफ पुष्पा इस सच का पता लगाने को ठान लेती है। जैसे ही इस बारे में सनाया को पता चलता है तो सनाया यहाँ पर कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाओगे। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुष्पा के हाथ में सनाया की माँ और शांतनु मेहता के डिवोर्स फाइल तो लग जाती है, लेकिन उसी वक्त पुलिस आकर पुष्पा को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा के पास परमिशन तो थी लेकिन 3 दिन बाद की थी, जिसके चलते यहाँ पर पुष्पा इलीगल तरीके से वहाँ पर घुसी थी। पुलिस ने तो पुष्पा को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही यहाँ पर पुष्पा ने उस फाइल में से एक मेन कागज को अपने पास रख लिया था। और उसी कागज के चलते पुष्पा आगे जाकर सनाया की माँ को ढूंढेगी। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कि पुष्पा को यहाँ पर बेल भी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर खुद पुष्पा एक एडवोकेट है और कहीं ना कहीं पुष्पा के पास परमिशन भी थी। फिर इसके बाद हम देखने वाले हैं कि बेल मिलने के बाद पुष्पा फिर से अपना मिशन जारी रखेगी सनाया की माँ को ढूंढने का। हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि पुष्पा जैसे तैसे सनाया की माँ की सारी डिटेल निकालने वाली है। वह अभी कहाँ पर है, कहाँ रहती है, क्या करती है, सारी ही चीजें पता चलने के बाद पुष्पा सीधे ही सनाया की माँ तक पहुँचने वाली है। इसके बाद हम यहाँ भी देखने वाले हैं कि पुष्पा को यहाँ भी पता लग जाएगा कि आखिर शांतनु मेहता और सनाया की माँ का डिवोर्स क्यों हुआ था, आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते सनाया की माँ 15 साल पहले सनाया को अकेली छोड़कर जा चुकी थी। इसके बाद हम सनाया को देखने वाले हैं। जैसा कि अभी तक तो हम सभी को पता है कि यहाँ पर सनाया किसी से ज्यादा नफरत करती है तो वह खुद अपनी माँ ही है। जैसा कि पुष्पा के घर को बचाने के लिए जिस फ्लैट को बेचकर पैसों का जुगाड़ यहाँ पर सनाया ने करा था, वह फ्लैट सनाया की माँ ने ही सनाया को गिफ्ट करा था, लेकिन सनाया उस फ्लैट की तरफ देखती ही नहीं थी, क्योंकि वह फ्लैट उसकी माँ ने गिफ्ट करा था, जिसके चलते उस फ्लैट को भी वह नहीं देखती थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सनाया के अंदर अपनी माँ को लेकर कितनी ज्यादा नफरत भरी हुई है। सनाया की माँ और सनाया का मिलन करवाने से पहले पुष्पा को सनाया के अंदर से यही सारी नफरत काटनी पड़ेगी। और यहीं पर हम देखने वाले हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर सनाया के सामने अपनी माँ का सच भी आएगा। सनाया को यह भी पता चलेगा आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते 15 साल पहले उसकी माँ उसे छोड़कर गई और उसके पापा यानी कि शांतनु मेहता और उसकी माँ डिवोर्स हुआ। तो ये सारी ही चीजें धीरे धीरे यहाँ पर सनाया के सामने आने वाली है। इन सारी ही चीजों को सामने लाने में सबसे बड़ा हाथ यहाँ पर पुष्पा का रहने वाला है। इन दूसरी तरफ हम यहाँ भी देखने वाले हैं कि पुष्पा की इन्हीं सारी हरकतों से के चलते यहाँ पर शांतनु मेहता पुष्पा से नाराज होंगे। यहाँ पर शांतनु मेहता बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि उनके जख्म फिर से ताजा हो, इसलिए शांतनु मेहता ने पुष्पा को साफ साफ इनकार कर दिया था सनाया की माँ के बारे में बताने का। हाँ, तो पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में यही कुछ कहानी है जो कि हमें देखने को मिलने वाली है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो पुष्पा इम्पॉसिबल के अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।